गुड मॉर्निंग बच्चों, कल जी 10th क्लास की हिंदी की बुक लेसन चल रहा है फर्स्ट सूरदास। इसके अंदर हमने सूरदास जी का परिचय पढ़ा है कि सूरदास जी किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता कौन थे, उन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे, इसकी बात हम अब करेंगे। देखिए, सूरदास जी का जन्म के बारे में अंध के बारे में बताता है कि कोई विद्वान कहता है कि बचपन से अंधे थे और कोई कहता है कि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि पद्य क्या है, पद्यों के माध्यम से पता लगता है कि सूरदास जी जब इनका अंत होने वाला था, मतलब जीवन के अंतिम क्षणों में ये अंधे हुए थे। तो ये बता रहे हैं कि ये कुछ पद्य के माध्यम से पता लगता है। कौन सा पद्य है ये? यह माया झूठी की लालच दुहुद्रग अंध भयो। ये सब माया मोह है, ये सब क्या है? झूठी है। जब श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी को दर्शन दिए थे, तब सूरदास जी ने कहा था, जो आपने मुझे नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों को आप मुझसे ले लीजिए। ये माया, इस मोह माया को, इस सांसारिक मोह माया को, इस झूठी प्रपंचा को देकर, इसके इस लालचपन को देकर मुझे तो अंधा होना ही मंजूर है। मुझे ये आंखें नहीं चाहिए। आपके द्वारा दी गई आंखों से मैं ये झूठा संसार नहीं देखना चाहता, पापी संसार नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरी आंखों को आप ले लीजिए। तो इस पद्य के माध्यम से बताया गया है कि सूरदास जी के लिए बताया है कि जब इनको श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, उस समय ये अंधे हो गए थे, क्योंकि यह खुद चाहते थे, सूरदास जी स्वयं चाहते थे कि मैं यह संसार नहीं देखूं, ये पापी संसार नहीं देखना चाहता, इसलिए दुहुद्रग अंध भयो, इससे अच्छा तो मैं अंधा ही रहना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने इन्हें आत्मिक ज्ञान दिया था, आत्म प्रज्ञा ज्ञान उनको दिया था, जिसे इन्होंने अनेक रचनाएं भी की हैं। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया था और उसी समय से उनकी दास्य, मतलब दास की जो भावना थी, भक्ति भावना थी, वह सखी भाव में परिणित हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 है। कौन कौन सी है? सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। सुरसागर इनका प्रामाणिक है, अति उत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। सुरसागर क्या है? इनका प्रामाणिक, अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है, जो इनकी कीर्ति को अक्षर रखने के लिए पर्याप्त है, इनकी कीर्ति को हमेशा रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास ने अपनी सारी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण है जितनी सूरदास जी की है। जितनी सुंदरता से कवि सूरदास जी ने रचना की है, काव्यों की रचना की है, इतने सुंदर काव्य आज तक किसी ने भी नहीं बनाए होंगे। आगे है पाठ परिचय, इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।